आप सभी को साइंस Q4 यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का साइंस वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। यह पार्ट 3 है। बेसिकली पार्ट 1 और पार्ट 2 में वर्क और एनर्जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और पावर क्या चीज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नोर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। तो एनर्जी को क्या किया जा सकता है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक डैम में जो पानी का स्टोर किया जाता है एक हाइट पे किया जाता है। तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि इसके हाइट के कारण इसके पास कौन सा एनर्जी होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके क्या चीज प्रोड्यूस किया जाता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे ना तो एनर्जी बना ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। मतलब कि एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है। अच्छा देखते हैं ये क्या बोलता है। One form of energy can be changed to another form of energy and it is known as transformation of energy। अच्छा, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? वाटर स्टोर होता है, एक हाइट पे वाटर स्टोर होता है जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी आया और फिर वही पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। थर्मल पावर एनर्जी में भी क्या किया जाता है? थर्मल पावर एनर्जी जो हीट एनर्जी है उसी को कन्वर्ट किया जाता है किस में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अच्छा मान के चलते हैं ये एक प्लांट है। क्या चीज है? प्लांट है। यहाँ पे सन है। तो सन से जो लाइट आ रहा है ग्रीन पार्ट पे प्लांट का पड़ रहा है जिसके कारण इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो प्लांट अपना भोजन बना रहा है, अपना फूड इटसेल्फ खुद से बना रहा है। तो वो बनाया खाना, फिर खाना बनाने का तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर उसी से अपना वो फूड न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करता है। तो इट मीन्स यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? केमिकल एनर्जी में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या चीजें वो जानेंगे। इसको समझने के लिए हम एक रॉक ले रहे हैं, स्टोन ले रहे हैं, उसको कुछ हाइट एज पे रख लें। अच्छा, हाइट एज पे रखने के कारण इसमें कौन सा एनर्जी आई? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी मान के चलते हैं कि अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 10 है। कितना है? 10 है। अच्छा 10 है, इसके हाइट h है। जब इसका हाइट मान के चलो यहाँ पर आएगा तो हाइट कमने के कारण इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो मान के चलते हैं 8 हुआ। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, तो इसके वेलोसिटी के कारण इसके पास किनेटिक एनर्जी हुआ वो मान लेते हैं कि 2 हुआ। कितना हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ पर भी जो इसका टोटल एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी 2 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 8 हुआ। टोटल एनर्जी इसके पास कितना है? यहाँ पर भी 10 हुआ। जब ये ग्राउंड पर आया तो मान के चल ग्राउंड पे आया तो हाइट इसका 0 हो जाएगा जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना? 0। लेकिन हाइट जब वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी होगा सबसे हाईएस्ट होगा। इट मीन्स जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा इक्वल टू 10 होगा। तो यहाँ पर हम ये देख पाए कि जब हाइट पे था तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 10 था, लेकिन वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था? चूंकि वेलोसिटी 0 था तो 0 हुआ। अब यहाँ पर हम जब ये सरफेस पे आया तो यहाँ देखे कि काइनेटिक एनर्जी 10 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी 0। इट मीन्स कि एनर्जी पहले भी 10 था और अभी भी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी वो कितना है? 10 है। पहले भी 10 था, अभी भी 10 है। इसका मतलब ये हुआ एनर्जी ना तो प्रोड्यूस हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ कौन सा एनर्जी हुआ? काइनेटिक एनर्जी। देखते हैं, अ स्टोन ऑन अ हाइट
हैज पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो बोल रहे हैं। एक स्टोन को अगर हाइट पे रखे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये जीरो होगा। कैसे? व्हेन पोटेंशियल ये दोनों जीरो है। व्हेन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, जब उसको हम गिराएंगे फ्री फॉल, पोटेंशियल गोज डिक्रीजेज एज हाइज गोज डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीजेज। जब वो गिरा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, चूंकि हाइट इसका कम रहा है। एट द टाइम स्टोन नहीं इंक्रीजेज एज वेलोसिटी स्टोन इंक्रीजेज। एट टाइम स्टोन रीच द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जब ये ग्राउंड पे गिरा तो हाइट जीरो हुआ, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुआ और काइनेटिक एनर्जी चूंकि वेलोसिटी हाई हुआ इसलिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल, क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ दोनों। जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऐड किए थे तो ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे ऐड किए थे तो टोटल 10 हुआ था। यहाँ भी जब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऐड किए तो यहाँ भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इट मीन्स कि एनर्जी यहाँ भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था। इट मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों कांस्टेंट रहा। चलते हैं नेक्स्ट, अब पावर की बात करते हैं। पावर क्या चीज है? तो पावर आपके हिसाब से पावर क्या चीज है? कमेंट में बताइएगा। पावर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि काम करने की जो रेट है। जैसे पावर क्या होगा? तो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जो वर्क कर रहे हैं वही क्या चीज कहला रहा है? पावर। पावर का ऐसा यूनिट क्या चीज होता है? वाट। क्या चीज होता है? वाट। थैंक यू।